राधे कृष्णा फ्रेंड्स, आपका दिल से स्वागत है हमारी और आपकी चैनल आइडियल मेमोरियल प्रोफिशिएंसी पे, जहां पर आपके सारे टॉपिक्स की अंडरस्टैंडिंग होगी क्रिस्टल क्लियर एंड आई विल ट्राई माय बेस्ट फॉर दैट। क्योंकि अगर किसी भी चीज़ को अच्छे से समझा जाए तो उसे याद रखना थोड़ा आसान हो जाता है। सो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। हेलो हेलो, वेलकम बैक। आज की वीडियो में हम करने वाले हैं लॉजिक एंड होम्योपैथी के थर्ड और फोर्थ पॉइंट। जो हमने देखा था कि लॉजिक को हम होम्योपैथी में रिलेट करके पढ़ने वाले थे कि होम्योपैथी है वो कैसे इंडक्टिव लॉजिक के बेस्ड पे डिराइव हुआ है। वैसे ही उसमें 4 पॉइंट्स हमने देखे थे कि एग्जैक्ट ऑब्जर्वेशन, करेक्ट इंटरप्रिटेशन, रैशनल एक्सप्लेनेशन एंड साइंटिफिक कंस्ट्रक्शन, जिसमें पार्ट 1 में हमने कवर अप किया था एग्जैक्ट ऑब्जर्वेशन एंड करेक्ट इंटरप्रिटेशन। तो पार्ट 1 का जो भी कुछ है फटाफट से रिवाइज करने के बाद हम थर्ड और फोर्थ पॉइंट को कवर करेंगे। सो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। होम्योपैथी इटसेल्फ इज फाउंडेड एंड कंस्ट्रक्टेड अपॉन लॉजिकल प्रिंसिपल्स। होम्योपैथी है वो अपने आप में एक फाउंड और कंस्ट्रक्ट हुई एक सिस्टम है जो लॉजिकल प्रिंसिपल्स पे बेस्ड है। सो होम्योपैथी इटसेल्फ इज फाउंडेड एंड कंस्ट्रक्टेड अपॉन लॉजिकल प्रिंसिपल्स. All its process may and if they are to be correctly and efficiently performed must be conducted under the principles and by the methods of good logic. मतलब कि इनकी जो सारी प्रोसेसेस है वो करेक्टली एफिशिएंटली परफॉर्म की जाए, प्रिंसिपल्स के बेस पर कंडक्ट की जाए, तो एक गुड लॉजिक का एप्लीकेशन हम देख सकते हैं। होम्योपैथी वॉज फाउंडेड एंड कंस्ट्रक्टेड ऑन द प्रिंसिपल्स ऑफ साइंटिफिक और इंडक्टिव लॉजिक। जो होम्योपैथी है वो फाउंड की गई है और कंस्ट्रक्ट की गई है ऑन द बेसिस ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ साइंटिफिक एंड इंडक्टिव लॉजिक. For homeopathy as a method is drawn logically according to the strict rules of inductive generalization from the data which have been derived from direct observations of facts and pure experiments. Says स्ट्राउट क्लोज। मतलब स्ट्राउट क्लोज जो साइंटिस्ट है, इनका कहना है कि होम्योपैथी है वो एक ऐसी मेथड है जो लॉजिकली डिराइव की गई है अकॉर्डिंग टू स्ट्रिक्ट रूल्स ऑफ इंडक्टिव जनरलाइजेशन। यानी कि इंडक्टिव जनरलाइजेशन के जो 4 स्टेप्स है एग्जैक्ट ऑब्जर्वेशन से लेकर साइंटिफिक कंक्लूजन तक, वो सारी चीज़ों पे बेस्ड पर स्ट्रिक्टली डिराइव की गई एक सिस्टम है जिसमें सारा डेटा है वो डिराइव किया गया है डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन से और डायरेक्ट फैक्ट से, और प्योर एक्सपेरिमेंटल बेस्ड डेटाज है। कोई भी तुक्का या फिर स्पेक्यूलेटिव ट्रांसेंडेंटल थियरीज यहाँ पर नहीं लिखी गई है। सब कुछ ऑब्जर्वेशन और एक्सपेरिमेंट्स के बेस पर है। द बर्थ ऑफ होम्योपैथी कैन बी प्रेजेंटेड एज अ बेस्ट एग्जाम्पल फॉर दिस। जो होम्योपैथी का बर्थ है उसको हम इंडक्टिव लॉजिक के साथ रिलेट करके इसका बेस्ट एग्जाम्पल के फॉर्म में बता सकते हैं। सो ये 4 स्टेप्स है एग्जैक्ट ऑब्जर्वेशन, करेक्ट इंटरप्रिटेशन, रैशनल एक्सप्लेनेशन एंड साइंटिफिक कंस्ट्रक्शन। जिसमें हमने एग्जैक्ट ऑब्जर्वेशन में देखा था कि हैनेमन सर है वो एक कीन ऑब्जर्वर है और बेसिक रीजनिंग और ऑब्जर्वेशन से उन्होंने ये डिक्लेयर किया था कि जो ऑर्थोडॉक्स मेडिकल सिस्टम है, एलोपैथी की मेडिकल सिस्टम, वो बहुत ही ज़्यादा क्रूल और हार्मफुल मेथड है। और इसीलिए उन्होंने अपनी प्रैक्टिस को छोड़कर अपनी फैमिली को सपोर्ट करने के लिए ट्रांसलेशन वर्क को अडोप्ट किया, जिसमें उन्होंने इन्वेस्टिगेटिंग माइंड ट्रांसलेट करते समय हैनेमन सर का माइंड है वो बहुत ही ज़्यादा इन्वेस्टिगेटिंग और एनालिटिक है। वो सारी चीज़ों के पीछे का कोई साइंटिफिक रीज़न या फिर कोई भी लॉजिक ढूंढते रहते थे। तो वो उनका जो इन्वेस्टिगेटिंग माइंड था, एनालिटिकल माइंड था, वो खुश नहीं था ये स्टेटमेंट से जो क्यूलन सर ने अपनी टेराटाइज ऑफ मटीरिया मेडिका में लिखा था एक छोटी सी फुटनोट में, कि जो सिंकोना बार्क है वो मलेरिया को क्योर करती है क्योंकि उसकी बिटरनेस है। यानी कि है क्यूलेंस मटीरिया मेडिका में सिंकोना बार्क है वो मलेरियल सिम्टम्स को क्योर करती है, ऐसा दिया गया है। वो 25 पेज में पूरा डिस्क्रिप्शन है। और एक फुटनोट में बताया जाता है कि जो सिंकोना बार्क है वो मलेरिया को इसलिए क्योर करती है क्योंकि उसके बिटरनेस है और उसकी टॉनिक इफेक्ट्स है स्टमक पर। तो हैनेमन सर इन चीज़ों से खुश नहीं थे कि ये कैसे हो सकता है। सो उनका वर्क तो सिर्फ बुक को ट्रांसलेट करना था, फिर भी उनका क्यूरियस माइंड है वो इन सब चीज़ों को, ये इस चीज़ के पीछे का सच को इन्वेस्टिगेट करना चाहते थे। इसीलिए उन्होंने सिंकोना बार्क का इन्वेस्टिगेशन के लिए सोचा कि वो खुद पर उसका एक्सपेरिमेंट करेंगे, इन्वेस्टिगेट करेंगे कि एग्जैक्ट रियलिटी क्या है। सो ओनली हिज इंटेलेक्चुअल ऑब्जर्वेशंस लीड टू द बर्थ ऑफ होम्योपैथी। और उनका ये इंटेलेक्चुअल ऑब्जर्वेशन ही होम्योपैथी की बर्थ का कारण बनता है। सो एग्जैक्ट ऑब्जर्वेशन होना चाहिए। फिर दूसरा पॉइंट है करेक्ट इंटरप्रिटेशन, जहाँ पर हैनेमन सर ने बताया था कि जब हैनेमन सर ने सिंकोना बाग को लिया दिन में 2 बार 4 ड्राम्स, तो उन्होंने क्या एक्सपीरियंस किया कि जो सिंकोना बार्क है उनकी बॉडी पर
इफेक्ट करती है, मतलब मलेरिया लाइक सिम्टम्स प्रोड्यूस करती है। ही वॉज कन्विंस दैट द सिंकोना बार्क हैज कैपेसिटी टू प्रोड्यूस द मलेरिया लाइक सिम्टम्स इन अ हेल्दी ह्यूमन बॉडी। और फिर उन्होंने यही एक्सपेरिमेंट और लोगों पे भी किया, अपने फ्रेंड्स पर, डिसाइपल्स पर, फैमिली मेम्बर्स पर, रिलेटिव्स पर, और देखा कि सारे लोगों में वो सेम टू सेम सिम्टम्स आ रहे हैं सिमिलर टू मलेरिया। और इसके बाद वो कन्विंस हो गए कि सिंकोना बार्क है, उसके पास कैपेसिटी है कि वो मलेरिया जैसे सिम्टम्स हेल्दी ह्यूमन बॉडी में प्रोड्यूस करे। उनका ये एक्सपीरियंस उन्होंने एक पर्टिकुलर प्रीमाइस की तरह कंसीडर किया और ये वेरीफाई करने के लिए अपने फेलोशिप्स पर फिर से ट्राई किया और दूसरी मेडिसिन के साथ। फिर हैनेमन सर ने जैसा एक्सपेक्ट किया था वैसा ही हुआ और सारे लोगों को मलेरिया जैसे सिम्टम्स का अटैक आया। फिर कंसिडरिंग ईच पर्सनस एक्सपीरियंस इज इन पर्टिकुलर प्रीमाइसेस, फिर उन्होंने हर एक इंसान का जो एक्सपीरियंस था उसको एक पर्टिकुलर प्रीमाइस की तरह कंसिडर किया और एक जनरल कंक्लूजन तक पहुंचे कि सिंकोना बार्क है वो मलेरिया को क्योर करती है, ना कि अपनी बिटरनेस की वजह से, बल्कि वो मलेरिया जैसे सिम्टम्स हेल्दी ह्यूमन बींग्स में प्रोड्यूस कर सकती है इसी वजह से। सो ये हुआ हमारा सेकेंड पॉइंट कि करेक्ट इंटरप्रिटेशन, मतलब जो भी आपने एग्जैक्ट ऑब्जर्वेशन किया अपने खुद के एक्सपीरियंस के बेस पर, अपने खुद के एक्सपेरिमेंट्स के बेस पर, आपको उनको फिर प्रूव करके देखना है कि करेक्ट इंटरप्रिटेशन एग्जैक्टली क्या चीज़ हो रही है। नाउ थर्ड पॉइंट इज रैशनल एक्सप्लेनेशन। हाँ, ये पॉइंट आप देखिए कि करेक्ट इंटरप्रिटेशन का वन लाइन में अगर आपको लिखना चाहे तो ये लिख सकते हैं कि अंडरस्टैंडिंग द ऑब्जर्व्ड फैक्ट्स इन रिलेशन टू अदर नेचुरल फिनोमिना, यानी किसी भी ऑब्जर्व्ड फैक्ट को नेचुरल फिनोमिना के साथ रिलेट करके अच्छे से देखना इज नॉन एज करेक्ट इंटरप्रिटेशन। फिर rational explanation without making a hasty means quick decision. Hahnemann sir went through the medical literature and found that the loss of similia was known to the ancestors. अब हैनेमन सर ने क्विकली कोई भी डिसीजन नहीं लिया, ये चीज़ जो उन्होंने ऑब्जर्व की थी फिर एक्सपेरिमेंट से देखी थी, हैनेमन सर ने उन्हीं चीज़ों को मेडिकल लिटरेचर में फाइंड करना स्टार्ट किया और उनको मिला लॉ ऑफ सिमिलिया जो उनके एंसेस्टर्स, उनके पूर्वज पहले से ही जानते थे। ही केम टू नो दैट हिज प्रीडेसर्स लाइक हिपोक्रेट्स, पैरासेल्सस एंड स्टाल एक्सेट्रा यूज्ड द लॉ ओकेशनली। उनको पता चला कि उनके जो प्रीडेसर्स थे, उनके जो एंसेस्टर्स थे, उनके जो पूर्वज थे, हिपोक्रेट्स है, पैरासेल्सस है, स्टाल है, ये सब मिलके कभी कभी ओकेशनली लॉ ऑफ सिमिलिया का यूज करते थे। हैनेमन वांटेड टू अप्लाई द सेम लॉ ऑन अदर मेडिकल सब्सटेंसेस। हैनेमन को ये सेम लॉ दूसरे मेडिकल सब्सटेंसेस पे भी अप्लाई करना था। So he proved various drugs on himself and on other fellow healthy human beings and found his experiment showing universal results. इसीलिए उनको ये सेम लॉ को यूनिवर्सली एप्लीकेबल बनाना था और भी जगहों पर अप्लाई करना था। तो इसीलिए उन्होंने वेरियस ड्रग सब्सटेंस को प्रूव किया खुद पे और दूसरे हेल्दी ह्यूमन बींग्स पे और फाउंड किया एक ऐसे एक्सपेरिमेंट्स को कि जो यूनिवर्सल रिजल्ट्स दे रहे थे। कंसिडरिंग ईच मेडिकल सब्सटेंस एज अ पर्टिकुलर प्रीमाइसेस, हैनेमन सर कंस्ट्रक्टेड अ जनरलाइज्ड कंक्लूजन दैट the drugs are disease because the drugs cure disease because of their capacity to produce the same disease in the healthy human beings. तो ये जो सारे एक्सपेरिमेंट्स थे उनको हैनेमन सर ने एज अ पर्टिकुलर प्रीमाइसेस कंसिडर किया और हैनेमन सर ने कंस्ट्रक्ट की एक जनरलाइज कंक्लूजन बेस्ड ऑन एवरी पर्टिकुलर प्रीमाइसेस की पर्टिकुलर आइडिया के बेस पर एक जनरल प्रीमाइस उन्होंने फॉर्म किया कि सारे ड्रग सब्सटेंस है वो क्योर करते हैं डिसीज़ को, क्योंकि वो सेम डिसीज़ को प्रोड्यूस करते हैं, वो सेम डिसीज़ प्रोड्यूस करने की कैपेसिटी रखते हैं इन द सेम हेल्दी ह्यूमन बीइंग। द जनरल कंक्लूजन इन द लेटर ईयर बिकम्स द लॉ ऑफ होम्योपैथी, और ये जनरल कंक्लूजन है वो फाइनल लॉ बन जाता है होम्योपैथी का इन द लेटर ईयर्स। सो दिस इज व्हाट रैशनल एक्सप्लेनेशन मीन्स कि जहाँ पर आप लॉजिकल रीजनिंग देते हो अपने सारी एक्सपेरिमेंट्स का, एक लॉजिक के बेस पर। हैनेमन सर ने ये दिया कि एंसेस्टर्स भी ये जानते थे लेकिन वहाँ पर वो यूनिवर्सली एप्लीकेबल नहीं था। फिर हैनेमन सर ने वो यूनिवर्सली एप्लीकेबल करने के लिए बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स किए और एक जनरल कंक्लूजन निकाला जो कि आगे जाके एक लॉ बन गया। अब फोर्थ है साइंटिफिक कंस्ट्रक्शन। Based on his experiments and research of literature, Hahnemann could confidently state that medicines cure disease because they produce the similar disease in healthy human beings। यानी कि हैनेमन सर ने ये बताया कि मेडिसिन है वो डिसीज़ को क्योर करती है क्योंकि वो सिमिलर डिसीज़ को हेल्दी इंडिविजुअल्स में प्रोड्यूस कर सकती है। सो ये उनके एक्सपेरिमेंट्स और रिसर्च के बेस पर उन्होंने ये लिटरेचर में बताया। After 6 years of experiments, Hahnemann in the year 1796 came out with his first essay on homeopathy। और 6 years के इतने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स के बाद हैनेमन सर 1796 में एक ऐसे के साथ होम्योपैथी के बारे में सब कुछ बताते हैं और उस ऐसे का टॉपिक था एन ऐसे ऑन अ न्यू प्रिंसिपल्स फॉर असर्टेनिंग द क्यूरेटिव पावर्स ऑफ द ड्रग एंड सम एग्जामिनेशन ऑफ प्रीवियस प्रिंसिपल्स। क्या था टॉपिक, याद रखना, एन ऐसे ऑन अ न्यू प्रिंसिपल फॉर ascertaining the curative power of drug and some examinations of previous principles।
So, if we consider the experiment of Hahnemann sir on different individuals as a particular premises and the construction of this law similar syllabus curature as the general conclusion, we clearly state that the homeopathy is based on inductive logic. और इसी तरीके से अगर हम हैनेमन सर के सारे एक्सपेरिमेंट को एक पर्टिकुलर प्रीमाइस की तरह देखें और उनका जो कंस्ट्रक्शन है लॉ ऑफ सिमिलर सिमिलबस क्यूरेंचर का, जो पुराना लॉ था उसमें ए था और नए लॉ में ई है. सो ये डिफरेंस है. उसका मतलब था पुराने लॉ का कि लाइक क्योर्स लाइक, और इसका ट्रांसलेशन होता है लेट लाइक बी क्योर्ड बाय लाइक. तो ये हैनेमन सर ने डिफरेंशिएट किया कि पुराना लॉ सभी जगह पर एप्लीकेबल नहीं था, ये यूनिवर्सली एप्लीकेबल है. तो ये एक जनरल कंक्लूजन या फिर जनरल डेरिवेशन है. और इसी जनरल कंक्लूजन को अगर आप देखो तो आपको पता चलता है वी क्लियरली नोज दैट कि होम्योपैथी है वो कैसे इंडक्टिव मेथड ऑफ लॉजिक पे बेस्ड है. सो यहाँ पर हमने अपने चारों पॉइंट्स को ख़त्म किया: एग्जैक्ट ऑब्जर्वेशन, करेक्ट इंटरप्रिटेशन, रैशनल एक्सप्लेनेशन एंड साइंटिफिक कंस्ट्रक्शन. सो यहाँ पर हमारा ये वीडियो भी ख़त्म होता है. इसके बाद हम देखेंगे एप्लीकेशन इन होम्योपैथी प्रैक्टिस, एप्लीकेशन ऑफ लॉजिक इन होम्योपैथिक प्रैक्टिस, मतलब लॉजिक होम्योपैथिक प्रैक्टिस में हमें कहाँ कहाँ पर यूज़फुल होता है वो. सो यहाँ पर ये वीडियो हम एंड करते हैं विदाउट वेस्टिंग मच टाइम. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. और अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है देन लाइक द वीडियो, शेयर द वीडियो, सब्सक्राइब टू माय चैनल. यहाँ तक ये वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच. और हाँ, अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है, सजेशन है, कुछ भी क्वेरी है वगैरह वगैरह, you can definitely tell me in the comment section. I will try my best to reply and improve. So thank you. थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल नाउ. और अगर यह वीडियो आपके लिए थोड़ी सी भी हेल्पफुल हुई है देन प्लीज़ लाइक द वीडियो, शेयर द वीडियो, सब्सक्राइब टू अवर चैनल आइडियल मेमोरियल प्रोफिशिएंसी. और आपके जो भी सजेशंस है, रिव्यूज़ है, कमेंट में ज़रूर बताइए. आई विल बी ग्रेटफुल फॉर दैट. थैंक यू.